साल 2025 में हिंदुस्तान की समंदरों पर बादशाहत का ऐलान होने वाला है दोस्तों। ये वो साल होगा जब दुनिया देखेगी भारत की नौसेना का एक नया रौद्र और अजेय रूप। जब हमारी नेवी एक साथ 9 समुद्री शेरों को अपने बेड़े में शामिल करेगी, तब यकीन मानिए चीन और पाकिस्तान के सिर्फ जहाज नहीं, उनके हौसले भी गहरे समंदर में डूबेंगे। क्या आप तैयार हैं उस नौसैनिक क्रांति के साक्षी बनने के लिए, उस महापरिवर्तन के बारे में जानने के लिए जो हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक एक ऐसा तूफान लाने वाली है जिसकी गूंज दशकों तक सुनाई देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और स्वागत है आपका जीके वाला के एक और जबरदस्त, धमाकेदार और जोश से भरे वीडियो में। आज हम गोता लगाने वाले हैं भारत की नौसेना की उस विशाल, उस महत्वाकांक्षी योजना की गहराइयों में जो उसे दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे आधुनिक और सबसे घातक नेवियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने वाली है। इसी साल, जी हां, इसी ऐतिहासिक साल में भारतीय नौसेना को मिलने वाले हैं 9 नए अत्याधुनिक और विध्वंसक युद्धपोत। और सबसे गर्व की बात क्या है जानते हैं? ये सभी है मेड इन इंडिया। आत्मनिर्भर भारत का इससे बड़ी रीढ़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कौन है ये समंदर के सिकंदर, क्या हैं इनकी खासियतें जो इन्हें बनाती हैं अजय, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये कैसे बदल देंगे एशिया के शक्ति संतुलन को, कैसे स्थापित करेंगे भारत का दबदबा उन समुद्री मार्गों पर जो हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए जीवन रेखा है। भारत अब सिर्फ जमीन और हवा तक सीमित नहीं रहना चाहता, अब हमारा टारगेट है समंदर, अथाह समंदर। और इसके लिए भारत तैयार कर रहा है एक ऐसा अभेद्य नौसैनिक जाल जिसमें फंसे दुश्मन का बचना नामुमकिन होगा। कमर कस लीजिए, क्योंकि यह सफर रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, हमारी लिस्ट का पहला योद्धा है प्रोजेक्ट 17A का पहला स्टील्थ फ्रिगेट। कल्पना कीजिए एक ऐसे समुद्री बाज की जो दुश्मन के इलाके में बिना किसी आहट के दाखिल हो जाए, और जब तक दुश्मन को उसकी मौजूदगी का एहसास हो तब तक वो अपना काम करके निकल चुका हो। इन जहाजों की सबसे बड़ी ताकत, इनकी सबसे बेढी खासियत है दुश्मन के रडार से पूरी तरह गायब रहने की क्षमता, और फिर अचानक पूरी ताकत से हमला करना। यह कोई साधारण युद्धपोत नहीं है, यह एक साइलेंट किलर है जो भारतीय नौसेना को एक ऐसी बढ़त देगा जिसके बारे में हमारे विरोधियों ने सोचा भी नहीं होगा। इसकी एडवांस्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी, जिसमें विशेष आकार और रडार शोषक सामग्री का उपयोग किया गया है, इसे लगभग अदृश्य बना देती है। यह फ्रिगेट न सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस एंटी सबमरीन युद्ध के लिए टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर और एक शक्तिशाली तोप के साथ यह फ्रिगेट एक चलता फिरता किला है। यह भारतीय शिपयार्ड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, जो दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत है। यह पहला फ्रिगेट उस नई शक्ति का प्रतीक है जो हिंद महासागर में भारत की धाक जमाएगा और दुनिया को संदेश देगा कि भारत की समुद्री सीमाएं अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A के दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट की, जो पहले वाले का ही जुड़वां भाई है, लेकिन अपनी अलग पहचान और ताकत के साथ। यह भी उसी अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिसका मतलब है दुश्मन के लिए दोहरी मुसीबत। सोचिए, जब एक नहीं बल्कि 2-2 अदृश्य शिकारी समंदर में गश्त लगा रहे हों तो दुश्मन की क्या हालत होगी। यह फ्रिगेट भी हवा से अपनी और अपने बेड़े की रक्षा करने में माहिर है, दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल है, और सतही युद्ध संचालन में इसकी कोई सानी नहीं। यह भारतीय नौसेना की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत हम अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं, ताकि किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस दूसरे फ्रिगेट के शामिल होने से हमारी नौसेना की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता और भी मजबूत होगी। इसका मतलब है कि यह जहाज दूसरे जहाजों, विमानों और जमीनी स्टेशनों के साथ रियल टाइम में जानकारी साझा कर सकेगा, जिससे ऑपरेशनल दक्षता और सटीकता कई गुना बढ़ जाएगी। इसमें लगे हुए सेंसर और हथियार इसे किसी भी मौसम में, दिन हो या रात, ओन परेड करने की काबिलियत देते हैं। यह फ्रिगेट भी मेक इन इंडिया पहल का एक और चमकता सितारा है, जो न केवल हमारी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है, बल्कि देश में रोजगार और तकनीकी विकास को भी गति दे रहा है। ये दूसरा समुद्री शेर भी जल्द ही दहाड़ने को तैयार है। दोस्तों,
अब हम बात करेंगे एक ऐसे जहाज की जो सीधे तौर पर लड़ाई तो नहीं करता, लेकिन हमारी नौसेना की सबसे कीमती संपत्तियों यानी हमारी पनडुब्बियों और गोताखोरों के लिए जीवन रक्षक साबित होता है। यह है पहला डाइविंग सपोर्ट वेसल या डीएसवी। ये जहाज पनडुब्बियों को बचाने और गहरे समंदर के ऑपरेशन में भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। कल्पना कीजिए, अगर कोई पनडुब्बी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए या गहरे पानी में फंस जाए तो ये डीएसवी एक देवदूत की तरह पहुंचकर बचाव कार्य को अंजाम दे सकता है। इसमें डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी डीएसआरवी को ऑपरेट करने की क्षमता होती है, जो सैकड़ों मीटर नीचे जाकर पनडुब्बी से नौसैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल सकता है। यह सिर्फ बचाव तक ही सीमित नहीं है, ये डीएसवी गहरे समुद्र में सर्वे करने, डूबी हुई वस्तुओं को निकालने और अंडर वाटर मेंटेनेंस जैसे महत्वपूर्ण काम भी कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक सोनार सिस्टम और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी आरओवी लगे होते हैं, जो इसे समंदर की गहराइयों का महारथी बनाते हैं। यह जहाज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, जो एक बार फिर हमारी स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करता है। इस डीएसवी के आने से हमारी नौसेना न केवल अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी, बल्कि गहरे समंदर में अपनी पहुंच और प्रभाव को भी बढ़ाएगी। यह एक साइलेंट गार्जियन है जो हमारी अंडर वाटर क्षमताओं को नई मजबूती देगा। और जैसा कि कहते हैं, एक से भले दो, तो हमारी नौसेना को मिल रहा है दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल भी। यह दूसरा डीएसवी भी अपने पहले साथी की तरह उन्हीं क्षमताओं और तकनीकों से लैस होकर आ रहा है, जिससे समंदर के नीचे भारत की पकड़ और मजबूत होगी और हमारी रेस्क्यू ऑपरेशंस की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। 2 डीएसवीज का मतलब है कि हम एक ही समय पर 2 अलग अलग जगहों पर गहरे पानी में ऑपरेशन कर सकते हैं या किसी बड़े ऑपरेशन में मिलकर काम कर सकते हैं। यह हमारी नौसेना को एक जबरदस्त ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा, खासकर तब जब हमारे पास एक बड़ी और विस्तारित पनडुब्बी फ्लीट है। इस दूसरे डीएसवी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसी क्षमताएं बहुत कम देशों के पास हैं। यह भारत को इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा, यानी हम मित्र देशों को भी जरूरत पड़ने पर गहरे समुद्र में बचाव सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह न केवल हमारी सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि हमारी मानवीय प्रतिबद्धता को भी। इन दोनों डीएसवीज के साथ भारतीय नौसेना गहरे समंदर की हर चुनौती का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार होगी और हमारे नौसैनिक जो अपनी जान जोखिम में डालकर पनडुब्बियों में देश की सेवा करते हैं, उन्हें यह जानकर और भी आत्मविश्वास मिलेगा कि उनकी सुरक्षा के लिए विश्वस्तरीय इंतजाम मौजूद हैं। दोस्तों, युद्ध की तैयारी सिर्फ हथियारों और लड़ाकू जहाजों से नहीं होती, बल्कि सटीक जानकारी और नक्शों से भी होती है। और इसी महत्वपूर्ण काम को अंजाम देगा हमारा नया सर्वे वेसल लार्ज। ये जहाज समुद्र के नक्शे बनाने, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने, ओशनोग्राफिक डेटा इकट्ठा करने और विभिन्न वैज्ञानिक मिशनों में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सोचिए, समंदर कितना विशाल और गहरा है और इसके तल का सटीक नक्शा बनाना कितना चुनौतीपूर्ण काम है। यह सर्वे वेसल इसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए बनाया गया है। इसके द्वारा जुटाए गए डेटा का उपयोग न केवल नौसेना के ऑपरेशंस के लिए होगा, बल्कि सिविलियन उद्देश्यों जैसे बंदरगाह विकास, नेविगेशन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में भी होगा। यह जहाज अत्याधुनिक मल्टी बीम इको साउंडर्स, साइड स्कैन सोनार और अन्य कई सेंसर्स से लैस होगा, जो समुद्र तल की 3D मैपिंग कर सकते हैं। यह समुद्र के पानी की गुणवत्ता, धाराओं और अन्य समुद्री मापदंडों का भी अध्ययन करेगा, जो जलवायु परिवर्तन और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE कोलकाता द्वारा निर्मित यह जहाज भारत की वैज्ञानिक और सामरिक क्षमताओं दोनों में वृद्धि करेगा। यह हमारी ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगा और हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट क्षमताओं को एक नई पहचान देगा। यह जहाज भारत की ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, जो समंदर के रहस्यों को उजागर करेगा। अब बात करते हैं उन जहाजों की जो आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन जिनकी भूमिका हमारी तटीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASUSWC। इनका पहला जहाज हमारी नौसेना की तटीय रक्षा पंक्ति को और भी मजबूत करने आ रहा है।
इन जहाजों का मुख्य काम है तटीय गश्त करना, दुश्मन की पनडुब्बियों को अपने उथले पानी वाले क्षेत्रों में घुसने से रोकना, उनकी पहचान करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय करना। इसके अलावा ये जहाज बारूदी सुरंगों की पहचान और उन्हें नष्ट करने में भी माहिर होंगे, जो हमारे बंदरगाहों और शिपिंग लेन्स के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है। ये शैलो वाटर क्राफ्ट तेज, फुर्तीले और अत्याधुनिक सोनार सिस्टम एवं हल्के टॉर्पीडो से लैस होंगे। इनका छोटा आकार और कम ड्राफ्ट इन्हें उन इलाकों में भी ऑपरेट करने की इजाजत देता है जहां बड़े जहाज नहीं जा सकते। मुंबई जैसे 26/11 हमलों के बाद तटीय सुरक्षा की अहमियत को हम सबने समझा है और ये जहाज उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को अभेद्य बनाएंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और GRSE मिलकर इन जहाजों का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारी स्वदेशी शिप बिल्डिंग क्षमता को और विविधता प्रदान करता है और हमारी तटीय सुरक्षा को और भी सघन बनाने के लिए आ रहा है दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ये दूसरा SVC भी अपने पहले साथी की तरह उन्हीं घातक क्षमताओं से लैस होगा और तटीय सुरक्षा में एक और महत्वपूर्ण परत जोड़ेगा। 2 शैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब है कि हम अपने विशाल समुद्र तट के और भी बड़े हिस्से पर लगातार और प्रभावी निगरानी रख सकते हैं। दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकत पर पैनी नजर रखी जाएगी, चाहे वो छोटी नावों के जरिए घुसपैठ की कोशिश हो या फिर हमारी तटीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का कोई और इरादा। इन जहाजों की उपस्थिति ही अपराधियों और दुश्मनों के लिए एक निवारक का काम करेगी। ये जहाज न केवल एंटी सबमरीन और एंटी माइन ऑपरेशंस में माहिर होंगे, बल्कि सर्च एंड रेस्क्यू मिशन और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में भी सहायक सिद्ध होंगे। इनकी बहुमुखी प्रतिभा इन्हें हमारी नौसेना के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। एक साथ कई शैलो वाटर क्राफ्ट के ऑपरेशन में होने से हमारी नौसेना की प्रतिक्रिया समय में काफी कमी आएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। यह हमारी 3 टियर तटीय सुरक्षा ग्रिड का एक अभिन्न अंग बनेंगे, जिसमें कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस भी शामिल हैं। यह दूसरा SWC हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा के हमारे संकल्प को और दृढ़ करता है। इस श्रृंखला में तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट भी इसी मिशन के लिए तैयार हो रहा है, जो भारत की समुद्री सीमा को सचमुच अभेद्य बनाने की दिशा में एक और ठोस कदम होगा। 3 ASW SWC के एक साथ आने का मतलब है कि हमारी नौसेना के पास अब उथले पानी के खतरों से निपटने के लिए एक समर्पित और शक्तिशाली बल होगा। यह हमारी क्षमता को इतना बढ़ा देगा कि दुश्मन हमारी तटीय रेखा के पास फटकने से पहले 100 बार सोचेगा। इन जहाजों की तैनाती से हमारे महत्वपूर्ण ऑन ऑफशोर एसेट्स जैसे तेल रिग्स और पाइपलाइनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तीनों शैलो वाटर क्राफ्ट मिलकर एक ऐसा सुरक्षा जाल बुनेंगे जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन होगा। इनकी इंटरऑपरेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक क्षमताएं इन्हें एक घातक टीम बनाती हैं। ये न केवल स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकते हैं, बल्कि बड़े युद्धपोतों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, उन्हें तटीय खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हुए। इन छोटे लेकिन शक्तिशाली जहाजों का महत्व इस बात से भी है कि ये कम लागत में प्रभावी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं और भारतीय नौसेना की उस सोच को दर्शाते हैं जहां हर प्रकार के खतरे के लिए सही उपकरण मौजूद हो। और दोस्तों, हमारी लिस्ट का 9वां और आखिरी, लेकिन किसी भी मायने में कम नहीं, योद्धा है INS तमल। यह अभय क्लास का एक कार्वेट है जो मूल रूप से रूस से आया है, लेकिन इसे भारतीय नौसेना की विशिष्ट तकनीकी जरूरतों और ऑपरेशनल आवश्यकताओं के हिसाब से अपग्रेड और मॉडिफाई किया गया है। INS तमल भारतीय नौसेना को अंतरराष्ट्रीय स्तर की एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता में एक महत्वपूर्ण बढ़त देगा, खासकर तटीय और लिटोरल वाटर्स में। यह जहाज अपनी तेज गति, शक्तिशाली सोनार और घातक एंटी सबमरीन हथियारों के लिए जाना जाता है, जिसमें RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर शामिल है। INS तमल का भारतीय नौसेना में शामिल होना हमारी उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत हम अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए
विश्वसनीय विदेशी प्लेटफॉर्म्स को भी शामिल करते हैं और साथ ही साथ स्वदेशी विकास पर भी जोर देते हैं। इस जहाज के आने से हमारी एंटी सबमरीन क्षमताओं में जो गैप था वह भरेगा और हमारी नौसेना और भी संतुलित और शक्तिशाली बनेगी। ये दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए सभी विकल्पों को खुला रखता है। INS तमल अपने रूसी मूल और भारतीय अनुकूलन के साथ हमारी नौसेना की मारक क्षमता को और बढ़ाएगा और दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए एक दुःस्वप्न साबित होगा, जो हमारे समुद्री हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 9 समुद्री ब्रह्मास्त्र जो 2025 में भारतीय नौसेना के तर्कश में शामिल होने जा रहे हैं। इन 9 युद्धपोतों के जुड़ने का मतलब सिर्फ हमारी संख्यात्मक ताकत बढ़ना नहीं है, बल्कि यह दुनिया के लिए, खासकर उन ताकतों के लिए जो हिंद महासागर में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, एक कड़ा और स्पष्ट संदेश है। हिंद महासागर अब हिंदुस्तान का है और यहां हमारी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। यह हमारी संप्रभुता, हमारी सुरक्षा और हमारे आत्मसम्मान का उद्घोष है। इन जहाजों के आने से हमारी नौसेना को हर मोर्चे पर एक नई धार मिलेगी। सतही युद्ध में हमारी बढ़त और भी पुख्ता होगी। पनडुब्बी रोधी अभियानों में हमारी तेजी और सटीकता बढ़ेगी। हमारी तटीय चौकसी पहले से कहीं ज्यादा सख्त और अभेद्य हो जाएगी। समंदर में हमारी वैज्ञानिक पकड़ और अनुसंधान क्षमताएं नई ऊंचाइयों को छुएंगी और सबसे बढ़कर हमारे देश की सुरक्षा को एक ऐसा नया, आधुनिक और अजेय कवच मिलेगा जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। चीन, जो लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी दादागिरी दिखाने और घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है, अब अपनी हर नापाक हरकत से पहले 10 बार सोचेगा। और पाकिस्तान, उसके बंदरगाहों पर तो शायद अब सिर्फ सन्नाटा ही पसरेगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह यह नहीं लगता कि साल 2025 भारत की नौसेना का पावर ईयर, एक गेम चेंजर ईयर बनने वाला है? यह वो साल होगा जब दुनिया भारत की समुद्री ताकत का लोहा मानेगी। अगर आपको भी गर्व है भारत की इस नई उभरती हुई समुद्री ताकत पर, अगर आपका भी सीना चौड़ा होता है यह देखकर कि कैसे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को जोरदार लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओनल पर सेट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही देशभक्ति से भरे, जानदार, शानदार और जानकारी से लबरेज वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट में लिखना मत भूलिए जय हिंद, क्योंकि ये सिर्फ जहाज नहीं, ये भारत के भरोसे, हिम्मत और होश की चलती फिरती तस्वीरें हैं। समंदर अब बोलेगा, जय हिंद की सेना जिंदाबाद।